हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ। मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। 10वीं क्लास की साइंस है ये। और साइंस हर एक एग्जाम में आती है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। इसको आप ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्जेक्ट साइंस, इसका 10th क्लास सिलेबस है जो उसको डिस्कस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल्स रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है। साथ के साथ में मैंने इनके ये टॉपिक लिख रखे हैं जो हम करवाने वाले हैं। सेकंड है अम्ल, अक्षार एवं लवण, एसिड, बेस, साल्ट। यूजिंग, इसके अंदर इंडिकेटर सूचक होंगे यानी लिटमस पेपर को हम देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या हमारे आर्टिफिशियल होंगे और क्या क्या हमारे प्राकृतिक होंगे, उन सबको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, जो रासायनिक गुण होंगे यानी रासायनिक गुण होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ ए पीएच इन एवरीडे लाइफ यानी हर रोज़ हमारी लाइफ में क्या है जो पीएच का महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु के गुण। रिएक्टिविटी सीरीज होगी यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी का क्रम होगा, उसको हम देखेंगे। फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके टॉपिक हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, नोमेनक्लेचर होगा इसके अंदर। अल्केन, अल्कीन, अल्केन होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम। इसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट है यानी साबुन और अपमार्जक। फिफ्थ है जो हमारा लाइव प्रोसेस है, जैव परिक्रम यानी लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणियों में। न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन यानी श्वसन है। ट्रांसपोर्टेशन यानी हमारा वर्ल्ड है जो पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे स्थान पे दूसरी जगह जाता है। एक्सक्रीशन उत्सर्जन। 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड ए प्लांट, नियंत्रण एवं समन्वय। ट्रॉपिकल मोमेंट इन ए प्लांट, पौधों में ट्रॉपिकल मोमेंट यानी अनुवर्तन। प्लांट हार्मोन्स यानी पादपों में जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। 7 है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर टॉपिक हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट बाय कर्व्ड सरफेस यानी प्रकाश का परावर्तन है जो। इमेज फॉर्मेड बाय स्फेरिकल लेंस, गोलाकार लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, वक्रता केंद्र। रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। 8 है द ह्यूमन्स आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र का क्या है, रंग बिरंगा संसार। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मानव नेत्र का लेंस है वो कैसे कार्य करता है यानी फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन्स आई। डिफेक्ट ऑफ ए विजन्स एंड देयर ए कोरेक्शंस यानी दृष्टि दोष, इसके क्या क्या दोष हैं और उसको हम कैसे सुधारेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी करंट विद्युत धारा। पोटेंशियल डिफरेंस संभावित अंतर। ओम्स लॉ, ओम के नियम। 10th है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक्स करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक्स फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड लाइन क्षेत्र रेखाएं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। डायरेक्ट करंट यानी एक दिशा धारा, एक दिशा धारा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी की आवृत्ति। इसके अंदर 11 है रिप्रोडक्शन यानी जीव जनन कैसे, जीव हैं जो जनन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, पौधों और जानवरों में प्रजनन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमें कैसे अपने रिप्रोडक्शन से हेल्थ को ध्यान में रखना है, उसकी केयर करनी है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिक तथा जैव विकास, इसके टॉपिक रहेंगे। मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेंडल के योगदान। लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेड्स, मेंडल का वंशानुक्रम नियम। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण। इकोसिस्टम,
परिस्थिति तंत्र, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम यानी पर्यावरण की समस्याएं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अभी तो हमने सिलेबस को सिर्फ डिस्कस किया है, लेकिन अगली क्लास में हम सबसे पहले अपने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस हमारे लिए पोषण क्या है, हमारे लिए रेस्पिरेशंस क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशंस और एक्सक्रीशंस, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, और जो साइंस है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखना। थैंक यू।